अस्सलामुअलैकुम बच्चों, अपना स्कूल में खुश आमदीद। मैं हूं आपका अपना सर। एक्सरसाइज 2.1 के सवाल कर लिए? शाबाश। आज हम एक्सरसाइज 2.2 शुरू कर रहे हैं। प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स। ये बोर्ड एग्ज़ाम में 100% आता है। 5 नंबर पक्की। वीडियो एंड तक देखना। रियल नंबर क्या होता है? देखो बच्चों, रियल नंबर्स वो सारे नंबर्स जो नंबर लाइन पे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे 0, 1, -1/2, √2, सब रियल हैं। इनके कुछ रूल्स है, उनको प्रॉपर्टी कहते हैं। 6 एडिशन के और 6 मल्टीप्लिकेशन के हैं। चलो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रॉपर्टी नंबर 1, क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। एडिशन और मल्टीप्लिकेशन को दोनों साथ साथ हम करते जाएंगे। क्लोजर प्रॉपर्टी मतलब दो रियल्स नंबर लेंगे, उन दोनों को सम करें तो वो सम बी रियल नंबर आए, उसे कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। ए प्लस बी बिलोंग्स टू आर रियल नंबर इफ़ अगर ए और बी हमारे पास क्या हो, रियल नंबर हो, तो इन दोनों का सम भी हमारे पास रियल नंबर आएगा। मिसाल के तौर पर इफ़ ए इज़ इक्वल टू 1, बी इज़ इक्वल टू 2 हमने लिया, तो इसमें पुट कर लें। ए हमने क्या लिया 1 प्लस बी हमने लिया 2, तो इन दोनों को प्लस करने से हमारे पास क्या आएगा 3। 3 भी क्या है, रियल नंबर है। दो रियल नंबर लिया, उन दोनों को सम किया करने के बाद उसका रिजल्ट भी रियल नंबर आए, उस प्रॉपर्टी को कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। इसका जो ऑपरेशन इस्तेमाल हुआ वो प्लस का है, इसलिए क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन कहते हैं। इसी तरह क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन में दो नंबर्स का मल्टीप्लाई करेंगे, वो भी रियल नंबर ही आएंगे अगर वो ए और बी दोनों हमारे पास क्या हो, रियल हो। तब हम इसका एग्जांपल लिखेंगे। ए लेट सपोज हमने कहा जी ए क्रॉस बी विच इज़ इक्वल टू ए 1 लिया मल्टीप्लाई बाय बी 2 है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से 2 1 ज़ा 2, ये 2 भी क्या है, हमारे पास रियल नंबर ही है। सिंपल है ना। आइए दूसरा प्रॉपर्टी देखते हैं। दूसरा प्रॉपर्टी का नाम है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब जगह बदलना। जगह बदलने से इसकी वैल्यूज़ पर, रिजल्ट पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। विद रिस्पेक्ट टू एडिशन के लिए हम करें ए प्लस बी विच इज़ इक्वल टू बी प्लस ए। इनकी जगह बदलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सेम ही रहेगा। अगर ये जो वैल्यू है इफ़ ए बी बिलोंग्स टू अ रियल नंबर। अगर मिसाल के तौर पर हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, 2 ए हम 2 लेते हैं, बी हम 7 लेते हैं, तो 7 को पहले लिखे, 2 को बाद में लिखे, तो देंगे 2 प्लस 7 9 आता है, और ये 7 प्लस 2 भी 9 आता है। 9 आता है, इसके रिज़ल्ट पर कोई असर नहीं होता। सेम इसी तरह फॉर मल्टीप्लिकेशन के लिए भी यही है। ए क्रॉस बी विच इज़ इक्वल टू बी क्रॉस ए। इफ़ ए बी बिलोंग्स टू अ रियल नंबर। यही एग्जांपल हम दोबारा लेंगे मल्टीप्लिकेशन के लिए। 2 को 7 से मल्टीप्लाई कर दे, 7 को पहले 2 को बाद में रख के मल्टीप्लाई करें, सेम आएगा। 7 2 से 14, 14 7 दूनी 14, सेम रिजल्ट आया। याद रखना, माइनस और मल्टीप्लाई में ये नहीं चलता, माइनस और डिवीजन में ये नहीं चलता। सॉरी, डिवीजन में, मल्टीप्लाई में नहीं, डिवीजन में ये नहीं चलता। प्रॉपर्टी नंबर 3, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और मल्टीप्लिकेशन हम देखेंगे। सबसे पहले एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन देखेंगे। 3 नंबर लेंगे कुछ इस तरह, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, यानी पहले 2 नंबर्स का ब्रैकेट, फिर सी को बाद में ऐड करेंगे।
ए को रखेंगे, बी और सी को पहले ऐड करेंगे, फिर ए को ऐड करेंगे। तो यानी ब्रैकेट को इधर उधर करने से इसके जवाब में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, सेम रहेगा, जवाब सेम आएगा। तो एग्जांपल लेते हैं, चलिए। अगर ए की वैल्यू हम 1 लेंगे, बी की वैल्यू 2 और सी की वैल्यू 3 लेंगे, पहले इन दोनों को ऐड करेंगे, ये बराबर होगा। ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 2 ब्रैकेट के साथ, सी की वैल्यू 3। तो सबसे पहले हमने ब्रैकेट हल करना है। 2 + 1 3 + 3 हो गया ए, विच इज़ इक्वल टू 1 को रखेंगे प्लस 2 + 3, ये 5 होगा। अब फिर इसके बाद ये 3 + 3 6 हो गया, विच इज़ इक्वल टू 1 + 5 6 हो गया। इसके जवाब सेम रहा है। इस प्रॉपर्टी की कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन कुछ इस तरह, ए क्रॉस बी मल्टीप्लाई बाई सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी क्रॉस सी। ए बी सी हमारे पास रियल नंबर होना चाहिए। पहले ए को बी से मल्टीप्लाई करें, फिर सी से मल्टीप्लाई करें। ए को रखिए, बी और सी को मल्टीप्लाई करें, फिर बाद में ए से मल्टीप्लाई करेंगे, जवाब सेम रहेगा। आइए एग्जांपल देखते हैं। ए को हमने 1 लिया था, बी को 2 लिया था और सी को 3 लिया था। ये ब्रैकेट हो गया विच इज़ इक्वल टू A1, बी हमने 2 लिया था, सी हमने मल्टीप्लाई 3 लिया था। यहाँ पे ऑपरेशन प्लस है तो हम उसको कहेंगे एडिशन, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लिकेशन। तो 2 1 ज़ा 2 मल्टीप्लाई बाई ये 3 रहेगा, 1 एज इट इज़, 2 3 ज़ा 6, 3 और 2 को ज़रूर देंगे तो 6 आएगा, 3 दूनी 6 विच इज़ इक्वल टू 6 एकम 6, जवाब सेम आया। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं क्या, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। चौथा प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। डिस्ट्रीब्यूटिव मीन्स बांध देना, डिस्ट्रीब्यूट करना, ये एग्ज़ाम का किंग है, इसको आपने समझना है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और एडिशन है तो ए मल्टीप्लाई बाई बी प्लस सी इज इक्वल टू ए, अंदर जो बी और सी है दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा, ए बी फिर प्लस ए सी। इस तरह मिसाल के तौर पर हम ए को 1 ले रहा है, मल्टीप्लाई बाई बी हमारे पास 2 प्लस सी हमने 3 लिया, तो ये हो गया 2 1 ज़ा 2 यानी 1 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 3। तो ये आ जाएगा 2 1 ज़ा 2 प्लस 3 1 ज़ा 3। इसका रिज़ल्ट आएगा 2 + 3 5। देखो 2 + 3 5, पहले ये हल करना है, फिर 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 5 आ जाएगा, दोनों सेम, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और सब्ट्रैक्शन भी है, यहाँ पे माइनस लगा दे तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और सब्ट्रैक्शन है, ये आपने करना है। अगर आपने किया तो कमेंट सेक्शन में आपने ज़रूर बता देना है। प्रॉपर्टी नंबर 5, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। यानी एडिटिव आइडेंटिटी विथ रिस्पेक्ट टू हम एडिशन के लिए देखेंगे तो उसको कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी यानी इफ़ अगर हमारे पास एक कोई भी रियल नंबर है तो देयर एग्जिस्ट 0 बिलोंग्स टू रियल नंबर, सच कुछ इस तरह एग्जिस्ट करेगा जैसे a + 0 विच इज़ इक्वल टू 0, एंड इसको 0 को ऐड करें a पे तब भी a क्या आएगा, 0 आएगा। लेट सपोज हमने कोई एग्जांपल लेते हैं जी, a हमने लिया 1 प्लस 1 में 0 को ऐड करें तब भी क्या आएगा, 1 आएगा। यानी 0 पे 1 ऐड करें तब भी हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, 1 ही आएगा। इसको कहते हैं, तो क्या हुआ, 0 एडिटिव आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी का मतलब ही क्या होता है, पहचान। आइडेंटिटी का मतलब पहचान, एडिशन का जो पहचान है वो 0 है। चलिए हम मल्टीप्लिकेशन के लिए देखते हैं। एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, अगर इफ़ ए बिलोंग्स टू ए रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर ए है वो रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, देयर एग्जिस्ट 1 बिलोंग्स टू रियल नंबर सच डेट, कुछ इस तरह
यानी a मल्टीप्लाई बाई 1 बराबर होगा a के। कोई भी नंबर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर आएगा। जैसे एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, a को हम 1 ही ले रहा है, 1 मल्टीप्लाई बाई 1 विच इज़ इक्वल टू 1। अब a को आप 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाई 1 विच इज़ इक्वल टू, ये पहला हो गया। ये हमारे पास दूसरा एग्जाम्पल, 2 1 ज़ा 2, वही नंबर है, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया फिर 2 आया। इसको कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो 1 क्या है? मल्टीप्लाई की पहचान है। 0 क्या है? एडिशन की पहचान है। 0 और 1 से नंबर की पहचान नहीं बदलती, वही नंबर ही रहेगी। आखिरी प्रॉपर्टी नंबर 6, इनवर्स प्रॉपर्टी। इनवर्स प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन हम देखेंगे। फॉर एडिशन के लिए हम देखेंगे सबसे पहले हम देखेंगे इनवर्स ही का मतलब क्या है। इनवर्स का मतलब उल्टा। फॉर एडिशन के लिए देखें, ए प्लस एडिशन, इसका उल्टा क्या है? माइनस ए, विच इज़ इक्वल टू, ये दोनों क्या होगा? कैंसिल आउट होगी, 0 आएगा रिजल्ट। हम कोई एग्जांपल लेते हैं। चलो एग्जांपल हम लेते आ रहा है, ए को 1 ले रहा है, 1 प्लस 1 का उल्टा -1, ये दोनों कैंसिल आउट, प्लस माइनस कैंसिल, 0 आंसर आएगा। इसी तरह अब ए को 5 ले सकते हैं, 6 ले सकते हैं, 100 ले सकते हैं, कोई मसला नहीं। चलो हम दूसरा करते हैं। 7 है हमारे पास, ए को हमने 7 लिया, प्लस ए का उल्टा क्या है? -7, विच इज़ इक्वल टू, ये भी 0। फॉर मल्टीप्लिकेशन, इनवर्स प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन को हम देखें तो क्या आएगा? ए हमारे पास कोई नंबर है, रियल नंबर है, मल्टीप्लाई बाई इसका रेसिप्रोकल लेना है, मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा? 1 आएगा। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आंसर आएगा, हमेशा आएगा। मिसाल लेते हैं जी, इसका एग्जांपल क्या होगा? ए हमने 1 लिया, 1 डिवाइड बाई 1, 1 डिवाइड बाई 1, 1 मल्टीप्लाई 1 आएगा। लेट सपोज दूसरा एग्जांपल हम 5 लेते हैं, 5 का रेसिप्रोकल 1/5 विच इज़ इक्वल टू 5 1 5, ये 5 कैंसिल होके हमारे पास रिजल्ट 1 आएगा। अच्छा, एक सवाल है, 0 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं होता, क्यों नहीं होता? इसका जवाब भी आपने कमेंट में बताना है, या वीडियो को रोक के कमेंट में मुझे बताएं। चलिए आइए अब बुक खोल के सारे सवाल करते हैं। अब तो एक्सरसाइज करना बहुत इजी हो गया, हमने प्रॉपर्टीज़ तो पढ़ लिया है। कौन से प्रॉपर्टी थे? क्लोजर, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स, ये 6 प्रॉपर्टी आपने याद रखना है। देखो बच्चों, एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चंस बहुत ही इजी है। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है, नेम द प्रॉपर्टीज यूज्ड इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये नीचे दिया गया है क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा प्रॉपर्टी इस्तेमाल हुआ है, जैसे इसके नाम बताना है। बहुत ईजी, प्रॉपर्टीज हमने पढ़ के आए हैं। देखो पहला में है 1 + 4 + 3 इज इक्वल टू 1 + 4 + 3, ब्रैकेट आगे पीछे किया है, और इसके 3 नंबर्स हैं, 3 रियल नंबर्स हैं, तो 3 नंबर्स ग्रुपिंग, उस प्रॉपर्टी को हमने क्या नाम दिया था? और ये जो ऑपरेशन है प्लस का है, मल्टीप्लाई का नहीं है, ये भी याद रखना। इसका नाम क्या है? 3 नंबर है तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन मल्टीप्लिकेशन, एडिशन। वेरी गुड। ठीक है, चलो हम इसको सॉल्व ही कर लेते हैं। 1 + 4 + 3 कितना होता है? 4 5 6 7, विच इज़ इक्वल टू 1 + 4, पहले ब्रैकेट हल करना है, ये 5 हो गया, प्लस 3, 7 + 1 8, विच इज़ इक्वल टू 8, 5 + 3, ये भी 8, सेम। जवाब तो सेम है। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन, ये रियल नंबर की प्रॉपर्टी है। दूसरा सवाल में कहता है 5 × a + b इज इक्वल टू 5a + 5b। ये देखो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ये
5A के साथ 5B के साथ जो ऑपरेशन दरमियान में है प्लस है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और एडिशन। अगर यहाँ पे माइनस होता है तो हम कहेंगे और सब्ट्रैक्शन। गुड। तो तीसरा सवाल साथ साथ करते जाए, आपको मज़ा आएगा। a प्लस 0 इज इक्वल टू 0 प्लस ए इज इक्वल टू 0। 0 क्या चीज़ था? एडिटिव था। कौन सा एडिटिव? एडिटिव आइडेंटिटी। और यहाँ पे प्लस भी साइन। कोई भी नंबर 0 पे ऐड करे तो यहाँ पे गलत लिखा है। देखो भाई, यहाँ पे क्या आना चाहिए था? कोई भी नंबर 0 पे ऐड करेंगे तो वही नंबर आना चाहिए, यहाँ पे a आना चाहिए। तो लेट सपोज ये हमारे पास 1 है तो 1 प्लस 0, 0 प्लस 1, दोनों सूरतों में हमारे पास यहाँ पे क्या आना था? 1। और इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है? एडिटिव आइडेंटिटी। देखो, हमारे पास कोई नंबर है, इसका रेसिप्रोकल लिया है, फिर मल्टीप्लाई किया है। पहले 1 और 5 करेंगे, फिर बाद में वो नंबर, इसका रेसिप्रोकल। तो ये दोनों कैंसिल, ये दोनों कैंसिल, रिजल्ट क्या मिलेगा? 1। इस प्रॉपर्टी को हमने कहा था क्या कहा था? मल्टीप्लिकेटिव। इनवर्स या आइडेंटिटी। 1 क्या होता है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ये रेसिप्रोकल लिया है तो इसका मतलब उल्टा लिया है, 5 का उल्टा 1 और 5, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ये इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। आई होप आपको समझ आया होगा। अब दूसरा सवाल कहता है राइट द मिसिंग नंबर। पहला सवाल है 2 प्लस इंटू डैश प्लस 4 इज इक्वल टू 2 प्लस 6 प्लस 4 है। देखिए यहाँ पे 2 प्लस 6 8, 8 प्लस 4 12। अब यहाँ पे क्या आना चाहिए? ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, 3 नंबर है, ब्रैकेट के चेंज है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आना चाहिए? 6 आना चाहिए। 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 2 12 आ गया। दूसरा क्या कहता है? 7 प्लस 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 13। ये प्रॉपर्टी हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। एक साइड को हल करके हमारे पास 13 आया। दूसरा देखिए 4 प्लस 2 फिर प्लस 7 13, 7 प्लस 4 11, 11 प्लस 2 12 13। इसमें भी क्या आएगा? 13 आएगा। रिजल्ट सेम। तीसरा सवाल 9 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 4 विच इज इक्वल टू 108। सो 9 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 4, ये भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 9 3 27 मल्टीप्लाई बाई 4 करने से 108 ही आएगा। ये भी हो गया। 5 लास्ट, 5 मल्टीप्लाई बाई क्वेश्चन नंबर 2 का चौथा पार्ट, 5 मल्टीप्लाई बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 9, ये भी हमारे पास क्या है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है। ऑपरेटर जो है मल्टीप्लाई है, ऊपर वाला एडिशन था। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रेस्पेक्ट टू एडिशन। तो इनको करने से क्या आंसर मिलेगा ये देखते हैं। 5 8 9, यहाँ पे 5 और 8 हो गया। इसको सॉल्व करके आप देख सकते हैं, पहले इसको हल करें, फिर इसको मल्टीप्लाई करें, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, फिर बाद में 9 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर सेम आएगा। क्वेश्चन नंबर 3, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। सही जो ऑप्शन है उसको आपने इंतखाब करना है। नीचे सवाल थे, पहला में है 8 मल्टीप्लाई बाई इंटू 6 मल्टीप्लाई बाई 7 इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई 6 माइनस 7, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। बी है 8 माइनस 6 माइनस 7, माइनस कहाँ से आ गया? ये भी नहीं होगा। सी 8 मल्टीप्लाई बाई 12, हाँ ये पॉसिबल लग रहा है। तो 6 और 6 12 होता है, 6 और 7 13 होते हैं, बिल्कुल नहीं, ये भी नहीं। डी हमारे पास 8 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई 7, हाँ ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बन जाएगा अगर ऐसा हुआ तो। 8 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 7, 8 मल्टीप्लाई बाई 6, बाद में 7 को मल्टीप्लाई किया, तो डी ऑप्शन इज़ द बेस्ट ऑप्शन।
दूसरा है विच ऑफ द फॉलोइंग इलस्ट्रेट द एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। कौन सी जो नीचे गिवन है इसमें से एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन है। तो देखें 3 + 2 + 4 = 4 + 1, ये 3 है, 2 4 है, नंबर्स यहाँ पे 4 4 आया है, ये कहाँ से हो गया। यहाँ पे देखिए 3 + 2 + 4 या 3 + 2, पहले 3 और 2 को जमा किया फिर 4 को, ये सही हो गया, ये बिल्कुल सही है। 3 जो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इलस्ट्रेट्स द एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, कौन से इलस्ट्रेट एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन है इन दो में से। है 4 लेकिन मैंने 2 लिखा है, जो सही ऑप्शन है वो आपको बताना। 4 × 3 × 6, 6 × 6, ये 4 और 3 6 है, यहाँ पे 6 और 6 ये बिल्कुल नहीं है। ये 4 × 3 × 6 = 4 × 3 × 6, ये बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। पहले 3 6, पहले 4 और 3 को मल्टीप्लाई करो, फिर 6 को, यहाँ पे ये दोनों मल्टीप्लाई करने के बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आएगा। जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो 4 अपनी जगह पर, 6 × 18 विच इज इक्वल टू 4 × 12 × 6। देखिए 4 × 18, 4 को 18 से सब देंगे तो 72 आएगा, 12 × 6 72, ये हो गया। तो ये हमारे पास ये बिल्कुल सही है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है डू दिस विथ एंड विदाउट यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के इस्तेमाल करते हुए और बगैर इस्तेमाल करते हुए आपने इस सवाल को करने हैं। जैसे 39 × 63 + 39 × 550 है। इसको एक दफ़ा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के साथ, एक दफ़ा डायरेक्ट आपने 39 × 63 फिर +39 × 550, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, जो आंसर आएगा उन दोनों को प्लस करेंगे तो सेम जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के जो रूल्स है, प्रॉपर्टी है, उसको इस्तेमाल करते हुए भी सेम आएगा। जैसे 39 × 63 है और 39 × 550 है, तो इन दोनों में से आपको नज़र आ रहा है ये 39 इधर भी है, 39 इधर भी है। इन दोनों में से 39 को हम कॉमन लेते हैं, बाहर आया। यहाँ इसमें इस टर्म में से 63 रह गया, प्लस यहाँ पे 550 रह गया। अब 550 पे 63 को ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 613। अब 39 को 613 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 3097। ये आप कैलकुलेटर से आप डायरेक्ट कर सकते हैं। इस तरह जो क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट नंबर 2 है, सेम है, वो आप खुद करें। मैं सवाल इधर लिखता हूँ। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 के जो पार्ट नंबर 2 है वो आप खुद करें, मैंने सवाल लिख लिया है। और जो क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 1 में ये जो 39 × 550, इसकी जगह पे 37 है, इसको दोबारा कर लेते हैं हम सही करके। हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर रहे हैं। 39 कॉमन है इन दोनों में से, इंटू 63, यहाँ से बचा प्लस, दरमियान में प्लस है, और यहाँ पे 37 है। अब 39 63 + 37 100 आ गया। 39 × 100 हमारे पास आएगा जी 3900, ये वाला आंसर है। ये भी सही है, ये भी सही है। इस तरह आप कर सकते हैं। आपकी बुक का जो सवाल है वो ये वाला है। इसी तरह आप क्वेश्चन नंबर 2 आप खुद करें, पार्ट 2। इस तरह पार्ट 3 और 4 में से मैं 3 करता हूँ, आप 4 कर लें। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 3, 50 × 61 - 50 × 81 यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हम लिख रहे हैं। ये इन दोनों में से 50-50 दोनों में नज़र आ रहा है, तो हम बाहर लिखेंगे। ये साइड पे 161 बचा और दरमियान में माइनस, और यहाँ पे 81, जो कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और सब्ट्रैक्शन है, यहाँ पे दरमियान में माइनस आ रहा है। सो आगे सॉल्व कर लेते हैं। 50 × 161 में से 161 में से 81 निकालेंगे तो हमारे पास 80 आएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आंसर आएगा जी 5 × 40,
यानी 4000, ये आंसर आएगा। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 50 को 161 से मल्टीप्लाई करें, फिर 50 को 181 से मल्टीप्लाई करें, तो फिर इन दोनों को माइनस करेंगे तो यही आंसर आएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर हमारे पास है जी 4, 827 मल्टीप्लाई बाई 60 माइनस 327 मल्टीप्लाई बाई 60। यहाँ पे आप 60 को बाहर लें, 827 में से 327 को माइनस कर दे बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, आपको आंसर मिलेगा। ये भी आप खुद करें, डू योरसेल्फ। आप भी कोशिश करें साथ साथ। वीडियो थोड़ा लंबी हो गई, कोई बात नहीं, जो देखेगा वही सीखेगा। तो बच्चों वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताओ, और ज़ीरो का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्यों नहीं होता, ये क्वेश्चन था, आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। और अपना स्कूल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।